विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने पद्य सेवन परशुराम लक्ष्मण संवाद के बारे में अध्ययन किया था, भाग 1 के बारे में, जिसमें हमने जब लक्ष्मण जी परशुराम जी को इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित नहीं कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिएगा। लक्ष्मण जी की यह बात सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी ने क्रोध से भरे हुए कहा कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालक कुटिल कालवश निज कुल घालकु भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुद्ध अंकुश। यानी वो कहते हैं कि इस बालक का जो मृदु वचन जो है और उसी बात को सुनकर वो क्रोधित होकर विश्वामित्र से कहते हुए वो कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यानी कि सुनिए, यह बालक बहुत ही कुबुद्धि और कुटिल है। कुटिल कालवश निज कुल घाल को, यानी कि वह कुबुद्धिशाली है और कुटिल भी है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। निज कुल घालकु, यानी कि अपने कुल का वो घातक बन रहा है। ये सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। भानुवंश राकेश कलंकु, यानी कि वो सूर्यवंश रूपी कुल का एक कलंक रूप के समान है। यह एकदम उद्धर मूर्ख और निडर व्यक्ति है। काल कवलु होयहि सन्माही कहु पुकारी खोरी मोही नाही। तुम हट कहु जो सहु उबारा कही प्रतापु बलुरोसु हमारा। यानी कि वो कहते हैं कि काल कबहु होय ही सन्माही, यानी कि अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना। यानी कि कहू पुकारी खोरी मोही नहीं, मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर बाद में मुझे दोष मत देना। यदि तुम उसे बचाना चाहते हो, तुम हट कहो जो जहू उबारा, यानी कि तुम उबारा, यानी कि उसे बचाना चाहते हो, तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे समझाकर मना कर दो। यानी कि कही प्रतापु बलु रोसु हमारा, यानी कि हमारे बारे में, हमारे व्यक्तित्व के बारे में उसे समझा बुझाकर मेरे सामने बोलने से उसे मना कर दीजिए। लखन कहु मुनि सुजहु तुम्हारा, तुम ही असत को बरने पारा। अब लक्ष्मण उसे उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आपका सुयश, यानी कि आपकी ख्याति जो है वो तो मैंने आपसे अधिक दूसरा कौन बखान कर सकता है। यानी कि आपसे अच्छा तो आपके बारे में ही ज़्यादा बताने वाला और कौन हो सकता है। अपने मुँह तुम ही आपनी करनी, यानी कि आप तो अपने ही मुख से अपनी ही जो बखान जो है वो कर रहे हैं। और फिर कहते हैं अनेक बार अनेक प्रकार से किया है, यानी कि बार अनेक भांति बहु करनी, यानी कि बार बार से अलग अलग तरीके से आपने अपने ही मुख से अपनी ख्याति और अपने प्रशंसा तो आपने कर ली, तो मैं दूसरे से मुख से क्या सुनूंगा। नहीं सतोसु तो पुनि कसु कहो जनि रिस रोकी दुसह दुख सहो। यानी लक्ष्मण जी फिर कहते हैं कि यदि इतने पर भी आपको संतोष न हुआ हो, यानी कि नहीं संतोषु तो पुनि कसु कहो, यानी कि इतने से भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो फिर कुछ और कह डालिए, यानी कि जो भी आपके दिल में है वो भी कह दीजिए। अपना क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए, जानी रिस रोकी दुसह दुख सहो, यानी कि अपने क्रोध को रोककर, अपनी बात को रोककर और भी दुख आप मत सहिए। वीरव्रति तुम ही धीर अशोभा, यानी कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आप गाली देते हुए शोभा
नहीं पाते। गारी देत न पावहु शोभा, यानी कि आप गारी देते हुए आप अपने आप को शोभान्वित नहीं कर सकते। फिर अंत में वो कहते कि सुर समर करनी करही, कही न जनावही आपू, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कतही प्रतापू। यानी कि सुरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, यानी कि बहादुरी का कार्य वह रण मैदान में करते हैं। वे अपने बारे में कुछ कहकर अपने को प्रचारित नहीं करते, यानी कि अपनी ही प्रशंसा करते हुए दूसरों के सामने वो अपने आप को वो प्रचारित नहीं करते हैं। शत्रु को युद्ध में मौजूद देखकर कायर ही अपने प्रताप की डींग ढाका करते हैं, यानी कि विद्यमान रन पाए रिपु कायर कत ही प्रतापू। यानी कि शत्रु जब युद्ध मैदान में सामने खड़ा हो और उसके सामने मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ, किस तरीके से हूँ, इन तरीके की जो बड़ाई जो है वो बताने वाला जो व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, कायर होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम उसके स्वाध्याय के बारे में देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों से चुनकर लिखिए। तो शिवजी के धनुष को किसने तोड़ा था? तो शिवजी के धनुष को श्री राम जी ने तोड़ा था। आप बिना कारण ही क्रोध क्यों कर रहे हैं, यह वाक्य कौन बोलता है? तो आप बिना कारण ही क्यों क्रोध कर रहे हैं? तो जिस तरीके से लक्ष्मण परशुराम संवाद में हमने बोला था कि जब क्रोधित होते हैं परशुराम जी, तो इसका उत्तर देते हुए लक्ष्मण जी जवाब देते हैं उससे, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। यह वाक्य कौन बोलता है? तो जब क्रोध के बारे में लक्ष्मण जी उसे पूछते हैं तब उसका उत्तर देते हुए परशुराम जी उसे ये प्रश्न करते हैं, यानी कि तुम मेरे फरसे के बारे में नहीं जानते हो कि वे माता के गर्भ में पले रहे बच्चे को भी मार देता है। फिर कहते परशुराम लक्ष्मण जी को कैसा बालक कहते हैं, यानी कि परशुराम जो है वो लक्ष्मण को कैसा बालक कहते हैं? तो अभी अभी हमने आज ही देखा कि कुबुद्धि और कुटिल व्यक्ति, यानी कि उसमें बुद्धि भी नहीं है और वो चालाक भी है, कुटिल भी है। ठीक है, अब हम पूरे कविता का जो सार जो है वो देखते हैं कि इसमें लक्ष्मण, परशुराम जी और श्री राम, तो श्री राम जी परशुराम का धनुष जो शिव धनुष जो है वो तोड़ देते हैं। तो क्रोधित होते हैं तब श्री राम जी उसे शांत करने के लिए कुछ इस तरीके से उसे समझाते हुए कहते हैं कि हे देव, यानी कि हे महामुनि, शिव धनुष को जो टूटा हुआ देखकर आप बहुत ही क्रोध की सीमा न रही। वे शिव धनुष तोड़ने वाला कोई अपना परम शत्रु मानकर उसे कठोर दंड देने से के लिए आप तत्पर तो है, परंतु श्री राम से उसका नाम पूछा कि श्री राम ने कहा आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? शंकर जी का जो धनुष जो है वो तोड़ने वाला कोई आपका भी दास हो सकता है। आपका क्या आदेश है? आप मुझसे क्यों नहीं कहते? उस दास पर इतना क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? यानी कि उसे शांत करने के लिए कहते हैं कि जो शिवजी का धनुष टूट ही गया है और उसे तोड़ने वाला कोई सामान्य व्यक्ति तो होगा ही नहीं, अगर कोई होगा तो वो आपका कोई दास ही होगा। अब परशुराम जी और क्रोधित होते हैं तो लक्ष्मण जी उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि हमने ऐसे धनुष तो बचपन में कैसे ही खेलते खेलते बहुत से धनुष तोड़ डाले हैं, तब तो आपको कभी इतना क्रोध नहीं आया। फिर इस धनुष में ऐसी तो कौन सी बात है जो आप आपे से बाहर आया, फिर इस हो रहे हैं, और धनुष तो सब एक जैसे ही होते हैं। यानी कि जिस धनुष बचपन में तो हमने कितने सारे धनुष तोड़ डाले, तब तो आप कभी इस तरीके से गुस्सित नहीं हुए थे, और इस धनुष में ऐसी तो क्या कौन सी खास बात है कि जिसको लेकर आप इतने क्रोधित हो रहे हैं। तब धनुष तो सब एक जबान जैसे ही होते हैं, तो राम ने उस पुराने धनुष को तोड़कर नया बनाने के लिए उसे प्रेरित कर दिया। यानी कि जब नया बन जाएगा तब वो कहते हैं कि शिव धनुष साधारण धनुष बताने के कारण परशुराम को लक्ष्मण पर और भी क्रोध आ जाता है। यानी कि शिव का जो धनुष जो था, इस धनुष को इस बात में लक्ष्मण जी जो है वो क्या करते हैं, उसे सामान्य धनुष बताते हैं। तो इसी बात को लेकर उसे
और भी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर वो लक्ष्मण से कहते हैं कि आप बार बार अपना प्रसाद दिखाकर क्यों डरा करते हैं। यानी कि जब इस तरीके से क्रोधित होकर उसे कुछ कहते हैं परशुराम जी, तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि अपना पर्चा बार बार दिखाकर आप क्यों हमें डराने का प्रयास करके, क्या आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? यानी कि आप क्या फूंक मारकर पूरे पहाड़ को भी उड़ा देना चाहते हैं? यहाँ कोई कुम्हड़े का नाजुक फल नहीं है जो तर्जनी दिखाने से कुम्हला जाए। मुझे भी आप पर बहुत क्रोध आ रहा है, लेकिन आप भृगु पुत्र है, ब्राह्मण हैं, इसीलिए मैंने अपना क्रोध रोक कर रखा है। हमारे कुल में कहा जाता है कि जहाँ देवता, ब्राह्मण और संत एवं गाय का पर कभी हथियार नहीं उठाया जाता। इन्हें मारने से पाप लगता है और अपयश मिलता है, इसीलिए मैं आपको कुछ कर सकता नहीं हूँ। पर इतना ज़रूर कहूँगा कि आपके ये हथियार धारण करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके शब्द ही करोड़ों वज्र के समान हैं। ठीक उसी तरह से वो लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद होते हैं और फिर अंत में वो विश्वामित्र से विनती करते हुए कहते हैं कि इस बालक को यहाँ से लेकर चले जाइए। ये पूरे कुल का क्या बन रहा है, ना घातक बन रहा है, और अगर आप उसे बचाना ही चाहते हैं तो मेरे पराक्रम के बारे में उसे बता दीजिए और आप यहाँ से उसे लेकर चले जाइए। और तब वो लक्ष्मण जी उसे कहते हैं कि आपके ही बारे में, आपकी ही प्रशंसा और आपकी ख्याति मैंने ढेर सारी सुन ली, अगर कोई बाकी रह गई है तो आप बता दीजिए। आपके मन में दुख को दबा कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक लक्ष्मण परशुराम का संवाद जो है श्री रामचरितमानस में से बालकांड से लिया गया है। दोस्तों, अब आपको ठीक उसी संवाद को, उसी भावार्थ को समझकर एक एक वाक्य के उत्तर, दो दो वाक्य के उत्तर आप और 5 वाक्य के उत्तर आपको लिखने हैं। धन्यवाद।